सितारों की दुनिया या ब्रह्मांड जिसमें मौजूद है सब कुछ, पूरा अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थ और ऊर्जा इसी में शामिल है और समय भी इसी का हिस्सा है। इस ब्रह्मांड से परे क्या है या इसका फैलाव कहाँ तक है, इन सवालों के जवाब मौजूदा विज्ञान के पास नहीं। ब्रह्मांड जितना रोचक और विशाल लगता है, ये उतना ही अजीब और कई रहस्यों को अपने में समाये हुए है। मनुष्य अपने निरंतर बढ़ते ज्ञान और असीम कल्पना शक्ति की बदौलत लगातार इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखता है। अभी तक के ज्ञात ब्रह्मांड या अवलोकनीय ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं मौजूद है और इन आकाश गंगाओं में हमारे सूर्य की तरह चमकने वाले सैकड़ों अरबों सितारे हैं। जिनमें से अधिकांश तारों के पास अपने ग्रह हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, और इनमें से कई एक्सोप्लैनेट ऐसे हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं। परंतु कई ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर कई दर्जन चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। इस ब्रह्मांड की अरबों आकाश गंगाओं में से एक है मिल्की वे नामक आकाश गंगा। हमारा सूर्य इसी आकाश गंगा के अरबों सितारों में से एक है। दूसरी आकाश गंगाओं की तरह मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। जिस तरह ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह एक आकाश गंगा के सभी सितारे अपने सौर मंडल के साथ इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं। हम मनुष्यों के लिए ब्रह्मांड अभी नया है। ये एक सदी पहले की बात है जब खगोलविदों ने पहली बार हमारी आकाश गंगा से परे की आकाश गंगाओं का अवलोकन किया।
वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं से आने वाले प्रकाश में डॉपलर शिफ्ट को देखा और बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। गुरुत्वाकर्षण के बावजूद आकाश गंगाओं का दूर जाना इस ब्रह्मांड के अजीब व्यवहार को दर्शाता है। दूर के भविष्य में आकाश गंगाएं इतनी दूर होगी कि इन्हें आज की तरह देखा नहीं जा सकेगा। ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ, ऊर्जा और सब कुछ यानी अंतरिक्ष भी फैल रहा है और ये कहा जा सकता है कि इस वक्त की तुलना में 1 घंटे पहले ब्रह्मांड अधिक सघन था। सबसे पुराने तारे और ब्रह्मांड के फैलने की दर को मापकर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की आयु का पता लगाया है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पुराना प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग महाविस्फोट के साथ हुआ था। वैज्ञानिकों की माने तो बिग बैंग से पहले सब कुछ एक ही स्थान पर समाया हुआ था और यह ब्रह्मांड एक ही स्थान था। उस समय चीज़ें एक दूसरे के इतने करीब और गर्म थी कि परमाणु नहीं बन सकते थे और फोटोन जैसे प्रकाश कणों के पास गति करने के लिए कोई स्थान नहीं था। बिग बैंग के साथ ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। यदि सोचा जाए कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक अंधकार युक्त खाली जगह रही होगी और उसमें विस्फोट हुआ और सारा पदार्थ निकल आया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए बिग बैंग से पहले ये भी अस्तित्व में नहीं थे।
बिग बैंग के बाद का शुरुआती ब्रह्मांड काफ़ी गर्म और अंधकार में था, और इस वक्त प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण अपनी स्वतंत्र अवस्था में थे। जब कई सौ मिलियन वर्षों बाद ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के आयनित परमाणुओं में संयोजित होने लगे। आगे चलकर ड्यूटेरियम हीलियम 4 में विलीन हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम के इन आयनित परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉन नामक कणों को आकर्षित किया और इस तरह तटस्थ और उदासीन परमाणुओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के इतिहास में कणों के युग्मन का यह दौर पुनर्संयोजन का युग कहलाया। ये वही दौर था जब फोटॉन नामक प्रकाश कणों ने पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा करना प्रारंभ किया, क्योंकि इससे पहले तक प्रकाश के ये कण मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराकर नष्ट हो जाया करते। लेकिन अब समय ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे बारीक कणों के साथ बंधने लगे थे, जिससे प्रकाश की स्वतंत्र यात्रा में कोई बाधा नहीं रही। हालांकि इस वक्त भी ब्रह्मांड अंधकार में जगह था, क्योंकि अभी प्रकाश के पहले स्रोत नहीं बने थे। जब ब्रह्मांड में सबसे पहले शुरुआती तारों का निर्माण हुआ, तब यह अंधकार युग समाप्त हो गया। ये शुरुआती तारे हमारे सूर्य से कई गुना बड़े और लाखों गुना चमकीले थे, जो अरबों वर्षों तक जलने के बाद एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त हुए, और इस विस्फोट से निकली ऊर्जा ने परमाणुओं को पुनः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित किया। ब्रह्मांड के इतिहास का यह दौर पुनः आयनीकरण का युग कहलाया। सुपरनोवा के बाद जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग रहा, उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ स्टार का रूप ले लिया। दूसरी ओर
सुपरनोवा के बाद कई ऐसे तारों का निर्माण संभव हो पाया जिनका प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु व्यास बहुत ही अधिक कम था। इस तरह के तारों को न्यूट्रॉन स्टार कहा गया। जब इन न्यूट्रॉन तारों का जीवन समाप्त हुआ तो इन्होंने ब्लैक होलों का रूप धारण किया और इस तरह ब्रह्मांड में सबसे पहले शुरुआती छोटे ब्लैक होलों का निर्माण हुआ। इन छोटे ब्लैक होलों ने अपने अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण नज़दीकी गैसों और दूसरे पदार्थों को निगलना शुरू किया और अंत में ये विशाल ब्लैक होलों में तब्दील हो गए। जो अब लगभग सभी विशाल आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का एक समूह ऐसा भी है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। सभी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह तारे और ब्लैक होल इस ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा मात्र है और शेष बाकी ब्रह्मांड तो डार्क है। जिसमें 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है। यदि ब्रह्मांड की तुलना में हमारे ग्रह पृथ्वी को देखा जाए तो ये एक धूल के कण से भी छोटा मालूम पड़ता है, जो ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 2/3 समय तक अस्तित्व में ही नहीं था। परंतु ये ग्रह इस ब्रह्मांड में एक अपवाद की तरह मालूम प्रतीत होता है, क्योंकि इस विशेष ग्रह की सतह के पास मौजूद है जीवन के अनुकूल वातावरण। जहाँ पूरे ब्रह्मांड का वातावरण इस ग्रह के जीवों के लिए शत्रुतापूर्ण और निर्दयी है, वहीं इस विशेष और नाजुक ग्रह का वातावरण मनुष्य और अन्य जीवों के लिए अनुकूल और रहने योग्य है। इस ब्रह्मांड में नए तारों का बनना और पुराने तारों का बिखरना लगातार जारी रहता है। वैज्ञानिकों की माने तो पृथ्वी और सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बने थे, लेकिन ये हमेशा
अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं रहेंगे। दूर के भविष्य में आज से कई अरब साल बाद जब हमारे सोलर सिस्टम का तारा सूर्य अपने जीवन के अंतिम समय में होगा, उस वक्त यह तारा फैलकर बुध और शुक्र जैसे ग्रहों को निगल लेगा और रेड जॉइंट या लाल दानव का रूप लेगा और आखिर में एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ अपने जीवन का अंत करेगा। अतीत में ब्रह्मांड के बारे में मानवीय समझ लगातार बदलती रही है, लेकिन एक सदी पहले जब मानवों द्वारा पहली बार अपने ग्रह से बाहरी दुनिया में अभियान भेजे गए, तब से कई पुरानी धारणाएं और मिथक दूर हुए और ब्रह्मांड के बारे में हमारा ठहरा हुआ ज्ञान आगे बढ़ा।